Hey guys, welcome back to my channel in the class of the Maths for Nurses. So let's start with the class the metric household and apothecary system. आज की क्लास में हम ये वाले जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर करने जा रहे हैं मैट्रिक हाउस होल्ड एंड एपोथेसेरी सिस्टम के मैयम इसके बारे में कि मैट्रिक सिस्टम में ये 3 सिस्टम्स हैं मैट्रिक हाउस होल्ड एंड एपोथेसेरी कि इसमें हमने किस तरह से हम ड्रग को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से हम मैयर कर सकते हैं ड्रग को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मैट्रिक सिस्टम। सो मैट्रिक सिस्टम क्या है? मैट्रिक सिस्टम जो है ये मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है जो कि अब तक ये यूज़ किया जाता है ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन में, एडमिनिस्ट्रेशंस में। और मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम जो है वो मैट्रिक सिस्टम है, यानी कि आजकल हम जिस उसमें सिस्टम में ड्रग को कैलकुलेट करते हैं वो मैट्रिक सिस्टम का है। मैट्रिक सिस्टम जो है इंटरनेशनल ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ऐसा यूनिट उससे रेफर किया गया है। मैट्रिक सिस्टम जो है इसके 3 बेसिक यूनिट्स है। ओके वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लेंथ है, मीटर जिसे हम मैयर करते हैं मीटर्स में। वॉल्यूम है, देन इसे हम लीटर्स में मैयर करते हैं। और वेट को हम ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम्स में जो है वेट कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। सो 5 कॉमन प्रीफिक्सेस जो है ये इनके सब यूनिट्स को इंडिकेट करता है। सो लेट्स लुक एट दैट। इसमें जो भी ये रेड लाइन से मैंने मार्क किया है वो सारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम्स, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देन है माइक्रो। फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो जो है इक्वल होता है टू 1 मिलियंथ एंड माइक्रोग्राम। ओके, माइक्रो इक्वल टू 1 मिलियन बिकॉज ये आता है 10 रेज टू पावर माइनस 10 रेज टू पावर आता है 3। Okay, so micro 1 millionth 10 raised to power 6. Okay, then milli जो है 10 raised to power 3 and then ये equal होता है to 1000। मीटर में हम एम में हम इसका एब्रीविएशन जो है वो एम है, माइक्रो एम सी जी एंड मिली एम एंड सेंटी 10 रेज़ टू पावर इस तरह 2 हो गया जो कि 100 की इक्वल है। इसे हम सी में मैयर करते हैं। डेसी जो है वो 1/10 होता है, यानी कि सिर्फ इसमें 10 रेज़ टू पावर 1 होता है तो 1 को हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ 10। सो डेसी को हमने उसका जो यूनिट है वो है डेसी एंड किलो 1000 होता है, केजी में हम मैयर करते हैं। फिर है मैट्रिक सिस्टम में जब हमने पोर्शन को हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर हमने इंक्रीज करना है किसी नंबर को तो हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर डिक्रीज करना है तो हमने डिवाइड करना होगा बाय मल्टीपल ऑफ 10 से, 100 से या 1000 से। यानी कि अगर कोई नंबर हमें दिया गया है तो उसे अगर हमने इंक्रीज की तरफ जा रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 या 1000 से। अगर हमने डिक्रीज करना है तो डिवाइड करेंगे हम 10,000 या 100 से। कन्वर्जन्स हम किस तरह करते हैं? कन्वर्जन जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों में हम कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को हमने डिवीजन में अगर कन्वर्ट करना है इस तरह, तो मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाना है एंड अगर डिवीजन हो रही है तो पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। सो ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है इसे करें ताकि आपको आगे क्वेश्चंस की सही से समझ आ सके। सो फर्स्ट है, अगर हमने 1.0 को इंक्रीज करना है बाई 10, देन हमने 10 में 1 0 आता है। सो ये 10 का हमने एक 0 देख लिया कि ये 1 0 है। सो पॉइंट जो है वो हमने एक के बाद लगा लिया, ये पॉइंट को हमने एक के बाद मूव कर लिया। सो ये इक्वल हो गया 10 के। सो जब हमने इंक्रीज करना है तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। ओके, देन अगर हमने 100 को इंक्रीज करना है बाई 10, अगर हमने 100 को भी 10 इंक्रीज करना है बाई 10, तो अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। अगर कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो मतलब यहाँ पे पॉइंट है एंड देन हमने इस पॉइंट को फिर मूव कर देना है एक 0 के बाद, बिकॉज 10 में एक 0 आता है तो ये 1000 बन जाएगा। फिर अगर हमने 0.1 को डिक्रीज करना है बाई 10, तो डिक्रीज में हमने क्या कहा कि हमने डिवाइड करना होगा। सो इस को हमने अगर हम डिवाइड करते हैं बाई 10, सो ये क्या हो जाएगा कि 10 हमने फिर डिवीजन में जब डिक्रीज करना होता है तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमने पॉइंट को मूव कर दिया। सो ये इक्वल हो जाएगा
अगर पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 है, सो 0.01 हो जाएगा, ये डिक्रीज हो चुका है। 100 को अगर हमने डिक्रीज करना है बाई 10, देन हम डिक्रीज करेंगे जहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट जो है इसके लास्ट में है, पॉइंट को हमने 1 पे मूव करना है तो ये इस साइड पे 2 0 के दरमियान में आ जाएगा। सो पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 10। 10.0 होगा, लेकिन फिर उसके बाद पॉइंट के बाद की 0 की कोई अहमियत नहीं होती, तो हमने 10 कर दिया। ओके, एंड अगर इसी तरह अगर हमें कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि इसे 100 से इंक्रीज करने, अगर हमने 1.0 को, यानी कि अगर हमारे पास है 1.0 और इसे हमने इंक्रीज करना है बाई 100, सो मल्टीप्लाई विथ 100, 100 के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा। हमने 100 से इंक्रीज करना है, सो यहाँ पे अब 100 में हमारे पास 2 0 हैं, तो हमने पॉइंट को 2 0 के बाद मूव करना है, तो एक 0 तो ये हो गया, एंड देन दूसरा 0 लगा के हमने और भी पॉइंट को मूव कर दिया, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास 100। ओके, सो ये हमने 2 0 पे मूव कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। इसी तरह अगर हमने इसे 1000 पे मूव करना है, यानी कि अगर 1.0 हमें दिया गया है कि हमने इसे इंक्रीज करना है बाय 1000, तो तब हम क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 1000। ओके, सो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने पॉइंट को 30 पे मूव करना है, यानी कि अगर पॉइंट हमारे पास 1.0 है, सो इस 0 को हमने 3 0 के बाद ले जाना है। 1 0 ये हो गया, फिर 2, फिर 3, सो ये 0 यहाँ पे लग गया, ये 0 यहाँ पे लग गया और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1000 के। ओके, इसी तरह हम डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय 100 एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय 1000। सो अगर हमारे पास 0.1 दिया गया है और हमने इसे डिक्रीज करना है बाय 100, ओके, तो हमने इसे डिवाइड करना होगा, डिवीजन में हम जाएंगे, यानी कि हमने इसे डिवाइड कर देना है बाय 1000। ओके, ये 100 पे अगर हम कर रहे हैं तो ये डिवीजन इस फॉर्म में है, तो इसे हम ला सकते हैं सिंपल डिवीजन जिस तरह हम करते हैं। सो ये 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो 100 पे अगर हम 0.1 को डिवाइड कर दें, सो ये पॉइंट जो है अब 2 0 के बाद जाएगा लेफ्ट साइड पे, सो एक 0 ये हो गया, एक ये वाला हो गया, तो 2 0 के बाद हमने पॉइंट को मूव किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.001। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आप लोग को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। देन कॉमन रूल्स क्या है मैट्रिक नोटेशंस के लिए, अगर हम मैट्रिक्स सिस्टम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स प्रॉब्लम्स को, तो हमने कौन कौन से रूल्स को अपने ध्यान में रखना है। सो मैट्रिक एब्रिविएशंस हमने यूज़ करनी है, ml kg वगैरह। मैट्रिक एब्रिविएशन जो होंगी ये सारी हमने लोअर केस लेटर्स में लिखनी है एक्सेप्ट लीटर की, लीटर का एल जो है वो हमेशा हमने बड़ा लिखना है। ओके, ये कभी भी स्मॉल नहीं होगा। ग्राम को हमने छोटा लिख लिया, मिली का एम छोटा है, एल का लीटर बड़ा है। फिर है फ्रैक्शनल यूनिट्स आर एक्सप्रेस होते हैं एज डेसिमल, यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल में आ रहा है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो हमने अगर हमने डेसिमल्स में, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल में आ रहा है, यानी कि अगर डिवाइड की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो हमने हमेशा इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखना, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना। जीरोस जो होंगे इन फ्रंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट प्रीसीड बाय अ होल नंबर टू एम्फसाइज दैट, यानी कि अगर जीरो जो है वो आ रहा है होल नंबर के बाद में, अगर कोई जीरोस आ रहे हैं इस साइड पे, तो ये हमने ओमिट कर देने हैं। पॉइंट के बाद हमने सिर्फ होल नंबर को देखना है, जीरोस को बाकी को नहीं देखना। सो 0.5 हमने मेंशन करना है, नॉट 0.50। 1 ml शो करना है, नॉट 1.0, बिकॉज रीडिंग में मिस्टेक हो सकती है। देन है फर्स्ट यूनिट है इसका मीटर। मीटर जो है ये इक्वल बेसिक यूनिट है लेंथ का, लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर्स में, एंड इक्वल होता है 39.37 इंचेस के।
एंड ये हम जो है मेडिसिन में हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम बॉडी सरफेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मिलीमीटर जो है ये हम सेंटीमीटर हम किसी भी ऑर्गन को मेजर करने के लिए करते हैं, मिलीमीटर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। लीटर वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, बेसिक यूनिट वॉल्यूम का लीटर है, एंड वॉल्यूम जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ क्यूब दैट मेजर करता है 10 सेंटीमीटर से। तो टोटल 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर के। ये आपने ज़रूर याद रख लेना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यूज के लिए। 1000 सेंटीमीटर की इक्वल होता है एंड इक्वल टू 1000 ml। ओके, 1 liter of water equal to 1 kg at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 लीटर वाटर जो होता है ये 1 kg के इक्वल होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, एब्रिवेटेड एज कैपिटल एल। देन ग्राम जो है ये से कोई भी चीज़ हो, वेट हो, उसे हम मेजर करेंगे ग्राम्स में। एंड है कॉमन मैट्रिक मेजरमेंट्स। मैट्रिक मेजरमेंट जो आपने हमेशा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये आपने ज़रूर याद रख लेना है कि 1 ग्राम जो है ये इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के, एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड 1000 मिलीमीटर होते हैं। ओके, 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स होते हैं और या फिर 1000 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है या फिर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छी तरह से रट लेना है। Then SI base unit of kilo equal to volume of 1 liter, abbreviated as gram, and then next पे चलते हैं। Then है एपोथेसेरी सिस्टम। एपोथेसेरी सिस्टम क्या है? एपोथेसेरी सिस्टम पहले यूज़ किया जाता था है, लेकिन अभी आजकल जो है ये रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज इसमें वेरियस एरर्स आ जाते हैं और सैम्पल्स यूज़ किए जाते हैं, फ्रैक्शन यूज़ किए जाते हैं, जो कि कन्फ्यूजन एंड एरर कॉज करते हैं। ओके, क्योंकि मेडिकेशन जो है अगर वो लेबल है ग्रेन्स में मैट्रिक इक्विवेलेंट इन मिलीग्राम में इक्वल होता है, देन ये मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो एपोथेसेरी सिस्टम आजकल यूज़ नहीं किया जाता। इसमें हम क्या करते हैं कि अरबिक नंबर एंड रोमन न्यूमेरल्स यूज़ किए जाते हैं। एब्रिवेशन ग्रेन्स के लिए जो है GR यूज़ किया जाता है, ये MCQs के लिए याद रखना है। द ऑन यूनिट ऑफ वेट है इन द सिस्टम में। एपोथेसेरी सिस्टम में अगर वेट को हम वहाँ पे ग्राम में मेजर करें मैट्रिक सिस्टम में, देन यहाँ पे वेट को ग्रेन्स में मेजर किया जाता है। एंड लिक्विड मेजर जो है वो ड्राम एंड ओंसेस में किया जाता है, जो कि अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन एरर जो है वो भी कम हो गए हैं। ड्राम्स एंड आउंसेस हम यूज़ करते हैं, और देन एब्रीवेशन जो है GTT ये हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रॉप के लिए, एंड M जो है हम यूज़ करते हैं फॉर मिनिम के लिए, जो कि सिरिंजेस पे होता है। 1/2 जो है ये एब्रीवेटेड होता है एज डबल एस, और डबल एस ऊपर ये लाइन होती है। सो ये एब्रीवेशंस आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जहन में फिट कर देनी है, वरना तो इसकी अगर आपने ये याद नहीं किया एंड बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, देन इसका कोई फ़ायदा नहीं है एंड आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते फिर। सो ये हेल्पफुल होता है कि हम वेट, वॉल्यूम, इन सब के रिलेशंस को समझ सकें, एंड मीनिंग जो है ये कंसिडर किया जाता है इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रॉप दैट आल्सो वेट 1 ग्राम। अ ड्राम इज इक्वल टू 4 ml। 1 ड्राम जो है, जो कि हम लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं करते हैं, इक्वल होता है 4 ml के, एंड ओंस जो है ये इक्वल होता है 30 ml के। ये भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कॉमन रूल्स जो कि एपोथेसेरी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? सो लोअर केस रोमन न्यूमेरल्स आर यूज होते हैं एक्सप्रेस होल नंबर्स में हम यूज़ करेंगे। सो 3 जो है इसे हमने होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन न्यूमेरल्स यूज़ करेंगे, यानी कि 3 को हम रोमन लेटर्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एंड 6 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अरेबिक नंबर जो होंगे हम लार्जर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर 5, 10 एंड 20 के अलावा, और व्हेन द
अमाउंट जो है अगर रिटर्न आउट हो, यानी कि 5, 10, 20 के लिए हम यूज नहीं करेंगे और अदरवाइज हम अरेबिक नंबर 12 यूज कर सकते हैं। फिर है एपोथेसेरी एब्रिवेशन जो है ये हमेशा क्वांटिटी से पहले लगेगी, ओके, बिफोर द क्वांटिटी लगी, जैसे कि ग्रेन एंड रोमन में हमने शो कर लिया 10, ना कि 10 ग्रेन्स। अगर अरेबिक पे हम शो कर रहे हैं तो फिर 10 के बाद ग्रेन्स लगेगा। ड्राम्स जो है रोमन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उससे पहले लगेगा इसका एब्रिवेशन, अगर हम अरेबिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन इसके बाद लगेगा। देन एब्रिवेशन जो है फॉर हाफ क्वांटिटीज के लिए लेस देन 1 जो होता है उसके लिए हमने यूज करना है डबल एस, और में भी इनकाउंटर होता है फॉर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जबकि मैट्रिक सिस्टम में हमने डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना होता है। हाउस होल्ड मेजरमेंट्स क्या है? हाउस होल्ड मेजरमेंट्स जो होते हैं ये हम होम में किस तरह से मेजर कर सकते हैं है। सो कुकिंग, ईटिंग एंड जितने भी लिक्विड वगैरह के साथ जब हम डील करते हैं तो हम किस तरह से मेजर करते हैं। मेडिसिन ड्रॉपर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, टी स्पून, टेबल स्पून, कप एंड ग्लासेस। जैसे कि अगर कहा जाता है कि ये मेडिसिन जो है दिन में 3 दफा 2 टी स्पून देना है, तो हमें किस तरह पता है कि टी स्पून क्या कितना मैयर होता है, टेबल स्पून में कितना होता है, ड्रॉपर्स में कितना आता है। सो ये हाउस होल्ड सिस्टम में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कॉमन एपोथेसेरी सिस्टम जो है, एपोथेसेरी सिस्टम की भी ये चार्ट आपने बिल्कुल अपने जहन में फिट कर देना है फॉर एग्जाम्स। ग्रेन जो है ये है हमारे पास, ग्रेन को हम GR से रिप्रेजेंट करते हैं। एब्रिवेशन भी आपने इसके साथ याद करना है। ड्रॉप जो होता है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं GTT। एंड 1 मिनिम जो है ये इक्वल होता है 1 ड्रॉप के, इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राम में 60 ग्रेन्स होते हैं। अब ये आपने जरूर याद रख लेना कि एक ड्राम में कितने ग्रेन्स होते हैं, बिकॉज आगे एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी पे बेस करेंगे। तो ये ड्राम आ गया। देन ओंसेस जो है एक ओंस में हमारे पास 8 ड्राम और 30 ml होता है, ओके, एंड इसे हम ओंस से ही एब्रिवेट करते हैं। पाउंड जो होता है इसमें 12 ओंसेस होते हैं एंड IB से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एपोथेसेरी सिस्टम में पाउंड जो है ये स्लाइटली लेस होता है, यानी कि 12 ओंसेस होता है। देन 16 ओंसेस इन हाउस होल्ड सिस्टम में 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 16 ओंसेस के। ये आपने MCQs के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देन कॉमन हाउस होल्ड क्वांटिटीज जो है जो कि यूज की जाती है। अब ये चार्ट जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बिकॉज आधे से ज्यादा पेपर जो है वो इसी चैप्टर पे बेस करता है। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है देन आप कभी भी पेपर जो है क्लियर नहीं कर सकते। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देन ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रिवेट करते हैं GTT से। टीस्पून हम कहते हैं छोटे चाय का चम्मच, यानी कि जो छोटा स्पून होता है, इसमें आते हैं 60 ड्रॉप्स। TSP से हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड एक टीस्पून में हमारे पास 5 ml एंड 60 ड्रॉप्स होते हैं। देन टेबल स्पून अब इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसमें एक टेबल स्पून में हमारे पास 3 टीस्पून आते हैं, यानी कि अगर एक टेबल स्पून में 3 टीस्पून ऊपर वाला आ रहा है देन इसमें 60 ड्रॉप है, तो अब 60 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो 3 0 0 एंड 3 6 18, तो 180 ड्रॉप्स आ जाएंगे। 1 टेबल स्पून में फिर 180 ड्रॉप्स होंगे अगर हम 60 को मल्टीप्लाई कर लें विथ 3, इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 180। ओके, एंड 3 टीस्पून के इक्वल होता है, इसे हम DBSP से रिप्रेजेंट करते हैं। B आ गया टेबल का, एंड 15 ml होते हैं। अगर एक टीस्पून में 5 ml है और एक टेबल स्पून में हमारे पास 3 टीस्पून आते हैं, तो 5 5 5 को हमने 3 टाइम्स प्लस कर देना है, देन 15 ml आ जाता है। देन ऑन्सेस, आउंस क्या होता है? आउंस जो होता है ये इक्वल होता है 2 टेबल स्पून के, 2 टेबल स्पून की इक्वल होता है। इसे हमने जो है इक्वलेंट हम मेजर करें मैट्रिक्स में सिस्टम में भी, सो 2 टेबल स्पून की इक्वल होता है। सो अगर 1 टेबल स्पून में हमारे पास 15 ml है देन 1 ओंस में कितने होंगे? अगर 1 ओंस में 2 टेबल स्पून है और एक टेबल स्पून में हमारे पास 15 ml आता है, तो 2 टेबल स्पून में हमारे पास 15 प्लस 15 हम कर लेंगे 15
प्लस 15, सो ये हमारे पास आ जाएगा 30। ओके, सो 30 ml हो गया 1 आउंस में। देन है टी कप। टी कप जो छोटा कप होता है सो इसमें होते हैं 6 आउंसेस। इसे हम एंड आउंस को हम ओ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। टी कप जो है इसमें 6 आउंसेस होते हैं, इसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक आउंस में 30 ml है एंड 6 आउंसेस में फिर हमारे पास कितने ml होंगे? सो हमने 6 को 30 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें विथ 30, देन हमारे पास आ जाएगा 180 ml। ओके, देन है मेजरिंग कप। अब ये पानी का कप अगर हो गया मेजरिंग कप, इसमें 8 आउंसेस होते हैं। सो अगर हमारे पास 1 आउंस में 30 ml है, देन 8 के साथ अगर हम 30 को मल्टीप्लाई कर लें, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो 240 ml आ जाएगा। सो इसे आपने इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करना है कि आपको मेजर करने में आसानी हो। देन होता है पिंट। पिंट में हमारे पास होते हैं 16 आउंसेस। एक पिंट में 16 आउंसेस होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पीटी से। एंड अगर एक आउंस में 30 ml है, देन 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आ जाएगा 500 ml। सो क्वार्ट। क्वार्ट जो है ये इक्वल होता है 2 पिंट्स के एंड इसे हम QT से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर एक पिंट में 500 ml है और एक क्वार्ट में 2 पिंट्स आते हैं, तो अगर एक पिंट में 500 ml है तो 2 पिंट्स में हमारे पास 1000 ml होगा। एक गैलन में 4 क्वार्ट्स है और एक क्वार्ट में 1000 ml है, तो 4 क्वार्ट्स में हमारे पास 4000 ml होगा। होप सो आप लोग को इस टेबल की समझ आ गई होगी। देन इसके बाद हम जाते हैं, हाँ, ये मेजरिंग कप है। एक मेजरिंग कप में हमारे पास 8 आउंसेस होते हैं, ये आपने याद रख लेना है। देन है कॉमन रूल फॉर हाउस होल्ड सिस्टम। हाउस होल्ड सिस्टम के लिए कॉमन रूल क्या है? अरेबिक होल नंबर एंड फ्रैक्शन प्रीसीड द यूनिट ऑफ मेजरिंग। चाहे अरेबिक नंबर हो, होल नंबर जो होते हैं, इनके बाद हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगा 1/4 कप है, मेजरिंग कप है, 8 आउंसेस, 3 कप्स, 2 पिंस, इस तरह से। एंड स्टैंडर्ड कोड एब्रिविएशन जो होते हैं टेबल स्पून, टी स्पून एंड ऑन्सेस। ये हो गया हमारे पास। ये आपने याद रख लेना है कि 1 ओंस जो है, 1 ओंस में हमारे पास 8 ड्राम्स होते हैं, इक्वल होता है 30 ml की। ओके, ये हमारे पास 1 ओंस है, मेडिसिन कप है। एंड हाफ ओंस जो है फिर इक्वल होगा 4 ड्राम्स की। एक ओंस में 8 ड्राम्स आते हैं एंड 30 ml, तो हाफ ओंस में फिर हमारे पास 4 ड्राम्स आएंगे एंड 15 ml। फिर 1/4 में 2 ड्राम्स एंड 5 ml। जब हम मेजर करें हो लिक्विड मेडिकेशंस को हाउस होल्ड कंटेनर्स में, तो हमने कंटेनर की कैपेसिटी प्रायर करनी है। प्रिपेयरिंग टू मेडिकेशन, हमने पहले मेजरिंग की कैपेसिटी देखनी है कि जिसमें हम मेजर कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। देन ये यहाँ पे आते हैं कन्वर्टिंग विद इन द सेम सिस्टम मैट्रिक्स सिस्टम। अब जब